करके स्ट्रेचर बना रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जा रहा था तो उससे बोरी और लकड़ी ले ली, एक व्यक्ति जा रहा था उससे कंबल ले लिया। आप देख सकते हो कंबल को मोड़ मोड़ कर एक स्ट्रेचर बना रहे हैं। बोरियों को काट के उनमें लकड़ियों का प्रयोग करके उन्होंने एक स्ट्रेचर बनाया है। आप देख सकते हैं जिनके माथे से खून निकल रहा था उनको उन्होंने पट्टी करा दी है। ये देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से साइकिल का स्ट्रेचर बनाकर ये धीरे धीरे करके इन एम्बुलेंस में लोड करवा रहे हैं। आप लोग भी ये तकनीकियाँ सीखकर किसी की जान बचा सकते हैं समय आने पर। आप में किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं होगा अगर आप रोड एक्सीडेंट के समय किसी की जान बचाते हैं। आप एक अच्छे नागरिक बने। हरियाणा रेड क्रॉस के द्वारा प्रतिवर्ष हर विद्यालय और महाविद्यालय में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये ले जा रहे हैं। जय हरियाणा, जय रेड क्रॉस। का विषय है कि आज पंचकुला की पावन धरा पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के इस शानदार अवसर पर इस पावन और पुनीत यज्ञ में एक मोजिद मेहमान के रूप में या अपनी मुख्य आहुति के रूप को प्रदान का अपने आहुति देने के लिए महामहिम राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ पधारे हैं। मैं आयोजन समिति श्रीमती सुषमा शर्मा जी, ट्रेजर IRCS, अन्य गणमान्य महानुभाव, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। सर हेनरी डिमार्ट ने आज ही के दिन 1828 में जिनेवा में एक समृद्ध परिवार में श्रीमती एंटनी की पावन कौख और श्री जीन जैक के घरांगन में संस्कारों के साथ जो अपना जीवन प्रारंभ किया वो परोपकार का एक उदाहरण बना है। सब शरीरों के युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को जो आपने इमदाद पहुंचाई वो सब उदाहरण बना आपके इन कार्यों के फलस्वरूप 1917 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1944 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और 1963 के 100 वर्ष के संदर्भ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को जो मान्यताएं मिली उसके अभी नोबेल पुरस्कार मिला। जीत प्रज्वलन ऐसी विभूति के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन जिन्होंने अपना जीवन तन मन धन और उपकार के लिए समर्पित किया, ये संदेश कि हर रहे गुजर पे क्षमा दिलाना है हमारा काम। हर रहे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्टेट ब्रांच के चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता जी, महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी और
ट्रेनर मैम का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन्हीं के साथ हमारे बीच उपस्थित हुए सभी रेड क्रॉस के गैर सरकारी, सरकारी मेंबरान और विभिन्न जिले स्तर की रेड क्रॉस सोसाइटी से आए हुए सभी सेक्रेटरी साहिबा और रिप्रेजेंटेटिव्स, इसी के साथ सारे मीडिया पर्सन, छायाकार, पत्रकार बंधुओं का भी मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज रेड क्रॉस के संस्थापक सर हेनरी ह्यूमेरी रेड क्रॉस की नहीं बल्कि समाज के अन्य जो संस्थाएं हैं उनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। वर्ष 2016 से 2019 तक वाइस चेयरमैन के पद को भी जिन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में शुभकामनाएं किए और आज जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी महोदय, मेरी आपसे विनती है कि आप आए आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन में जोरदार ताली डॉक्टर के लिए दीजिए। हरियाणा रेड क्रॉस के द्वारा जेआरसी जूनियर रेड क्रॉस के द्वारा प्रांत भर में जिला से 5 दिवसीय कैंप लगाए जा रहे हैं, जो अब की बार हमने 22 जिलों के अंदर से 20 जिलों के अंदर लगाए और 22 जिलों में 2283 युवाओं को, स्कूल के युवाओं को, विद्यालय के युवाओं को प्रशिक्षित किया। हमने 37 यूनिवर्सिटियां हरियाणा की रेड क्रॉस के माध्यम से वर्ष के अंदर हमने जोड़ दी हैं। सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी हरियाणा रेड क्रॉस के अंदर जुड़ गई हैं, ताकि हम युवाओं को एक नई दिशा दे सकें। हरियाणा रेड क्रॉस युवाओं को एक दिशा दे सके। पांच प्रदेश स्तरीय हमने कैंप लगाए। महाविद्यालय के 30 युवाओं को नशा मुक्त भारत, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, उत्तम स्वास्थ्य, राष्ट्र जन जागरण विषयों पे प्रशिक्षण दिया गया। और 13 जिलों से आए प्रतिभागियों ने नैनीताल के अंदर एक एडवेंचर कैंप लगाया। इसके अंदर हमने कैसे सिखाया कि आपदा आने पर वो कैसे देश की सेवा करेंगे। और 283 गर्ल्स पूरे प्रांत भर की 2 मार्च के अंदर वृंदावन में हमने 7 दिन का एक कैंप लगाया, जिसके अंदर 283 गर्ल्स ने भाग लिया और उन्होंने भी रेड क्रॉस के उद्देश्य को पूर्ण किया। उद्देश्य केवल यही कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सेवाभावी नागरिक बन करके राष्ट्र को परम वैभव की ओर लेकर के जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। और उनके अंदर कोई भी कुरीति ना आए, कोई भी नशा इत्यादि से वो दूर रहे, यही सोच करके हरियाणा रेड क्रॉस विद्यालयों में और महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं अर्पण कर रहा है। स्टेट लेवल एम्बुलेंस कंपटीशन के अंदर जींद में हमने कैंप लगाया पिछले वर्ष। 505 बच्चे, 550 बच्चे हरियाणा से स्कूलों से वहां पे इकट्ठे हुए। प्रांत भर में 52 नशा मुक्त शिविरों को लगाया हमने। गोष्ठियों का आयोजन किया। 15,185 युवकों को हमने जागृत किया। उसके अंदर वर्ष 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त करना है, टीबी मुक्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया है। इस निमित्त हरियाणा रेड क्रॉस ने भी अपनी आहुति डाली है। 44 कैंप लगा करके हमने 40 से 43 लोगों को क्षय रोग उनका उनके सारे टेस्ट इत्यादि हमने किए, एक्सरे टेस्ट और यह सारे इत्यादि जो भी जांच करनी थी वो हमने की है। और 22-23 के अंदर 11,032 लोगों को हमने रेड क्रॉस के मेंबर बनाया और विद्यालयों में शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा के सुदूर क्षेत्रों के अंदर कहीं स्वच्छ जल की उपलब्धि नहीं होती। जैसे आपने बाहर देखा कि 2 ट्रकों को फ्लैग ऑफ करके महावीर राज्यपाल ने झंडी दिला करके उन्होंने हरियाणा के अंदर भेजा है। 213 आरओ सिस्टम बने जो एक समय के अंदर 50 लीटर जल को उपलब्ध कराते हैं, स्वच्छ जल कराते हैं और उपलब्ध करवाते हैं, वो हमने स्कूलों के अंदर हरियाणा के अंदर आज ही भेजा है। इसी वर्ष 150 फर्स्ट एड बॉक्स हर जिले के विद्यालयों में 3300 फर्स्ट एड बॉक्स प्रांत भर के अंदर हमने भेजे हैं। 50 राजकीय गर्ल्स महाविद्यालयों में कैंटीन, पैड डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल मशीनों की स्थापना हम कर चुके हैं। और इस वर्ष भी हम मांग पर सुदूर क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम ये पैड मशीनें, जो डिस्पोजल एंड डिस्पेंसिंग मशीनें हैं, वो वर्ष के अंदर स्थापित करेंगे। चादर लाइसेंस के लिए हमने 3,97,277 लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी। उद्योगों में हमने 16,511 लोगों को ट्रेनिंग दी। 309 लोगों को CPR की ट्रेनिंग दी। ताकि आजकल हमने देखा है कहीं फेसबुक पे, सोशल मीडिया के अंदर आता है कि कहीं डांस हो रहा है, कहीं किसी उसके अंदर एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है। किस प्रकार से उसको कृत्रिम सांस दिया जाए, तो CPR की ट्रेनिंग भी हम पूरे प्रांत के अंदर दे रहे हैं और करती रहेगी। आज मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप भी रेड क्रॉस के शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में जुड़े। वॉलेंटियर भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है।
पुनश्च आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस भाव के साथ रेड क्रॉस से जुड़े तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी देश को कुछ देना सीखें। इस भाव के साथ रेड क्रॉस के साथ जुड़े। और अंत में मैं कहूँगा, सूरज ना बन पाए दीपक बनकर जलता जल, जीना उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है। यही रेड क्रॉस है, यही रेड क्रॉस का भाव है। जय भारत, वंदे मातरम। ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के महामहिम परम आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, श्रीमती सुषमा गुप्ता जी उपाध्यक्ष रेड क्रॉस हरियाणा, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी महासचिव रेड क्रॉस हरियाणा, श्रीमती सुषमा शर्मा जी ट्रेजरर रेड क्रॉस हरियाणा, डॉक्टर प्रियंका सोनी जी डीसी पंचकूला, श्री ओम प्रकाश जी देवीनगर उपाध्यक्ष शिवालिक विकास बोर्ड हरियाणा, श्रीमती रंजीता मेहता जी महासचिव राज्य बाल कल्याण परिषद हरियाणा, श्री सुनील प्रताप सिंह जी डीसीपी पंचकूला, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्षद साथी श्री सुरेश वर्मा जी, जय कौशिक जी, हरिंदर मलिक जी, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं और आज इस हाल में उपस्थित युवा शक्ति भाइयों बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। सैकड़ों वर्ष पहले शुरू हुई ये संस्था जिस प्रकार से आज पूरे विश्व के अंदर सेवा के कार्य कर रही है, वो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इस संस्था के संस्थापक सर हेनरी ड्यूनांट, जिनका जन्म आज ही के दिन 8 मई को हुआ था, उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की। लेकिन भारत देश तो सदियों सदियों से मानवता के प्रति सेवा का जो भाव है, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पूरे जीवन के अंदर जो संदेश दिया, वो एक मानवता का संदेश, सेवा का संदेश, आपसी मिलवर्तन का संदेश और गरीब पिछड़े हुए की हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, ये संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। और मैं समझता हूं कि यही संदेश रेड क्रॉस के द्वारा हम मानवता की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, दीन दुखी की सहायता किस प्रकार सकते हैं। कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उस विपत्ति के अंदर हम किस प्रकार से उनकी सहायता के रूप में, उनके रक्षक के रूप में खड़े हो सकते हैं, ये मैं समझता हूं कि रेड क्रॉस का संदेश हमें मिलता है। हमने अभी देखा, कोविड का काल देखा हमने। उस कोविड के काल के अंदर हमारी इस रेड क्रॉस की संस्था ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर, विशेष तौर पर जो गरीब लोग थे, जिनको अन्न की कमी थी या किसी और भी प्रकार से जिनकी नौकरी नहीं थी, ऐसे लोगों को अन्न दे करके, राशन दे करके, दवाइयाँ दे करके, घर घर जा करके जो सहायता की, वो रेड क्रॉस का एक अपना अंदाज है। लेकिन इसके साथ साथ इस कोविड काल के अंदर हमारे देश की जो प्रथा रही है, वो मानवता की प्रथा रही है। हमारे देश के अंदर
हजारों नहीं लाखों जो हमारी NGOs थी, लाखों हमारी समाज सेवी संस्थाएं थी, उन्होंने इस कोविड काल के अंदर सेवा का परिचय दिया। किस प्रकार से विपत्ति के अंदर खड़े होकर के जो एक भयानक, मैं कहूँगा, त्रासदी थी कोविड की, उस कोविड को भगाने का काम हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने, रेड क्रॉस ने जिस प्रकार से किया, ये कोई हमें बताने की आवश्यकता नहीं। आज जब कोविड काल के अंदर बहुत बड़े बड़े देश जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, ऐसे देश जो कोविड काल के अंदर एक किस्म के धराशायी हो गए, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। ऐसे समय के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड को हटाने के लिए, कोविड को भगाने के लिए, कोविड को खत्म करने के लिए कमान अपने हाथ में ली। और जिस प्रकार से समय समय पर देशवासियों को आह्वान किया और देशवासियों ने भी जो उसका रिस्पॉन्ड किया कि जब भी कोई कॉल आई कि आप आज बाहर निकलिए, आज आप घर के अंदर रहिए, आज आप जाकर के लोगों से मिलिए, जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश मिला और देश की जनता ने उसमें उसका सहयोग किया, उसी का परिणाम था कि आज इतना बड़ा देश जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ है, ऐसे 135 करोड़ के देश की जनसंख्या के अंदर, और दूसरी तरफ वो अमेरिका जिसकी जनसंख्या हमारे से 1/3 या 1/4 हिस्सा है, लेकिन जहां हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो डेथ्स हुई, वैसे तो डेथ होना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अमेरिका के अंदर हमारे देश से 4 गुना डेथ हुई। ये मैं समझता हूँ कि इसी का परिणाम था कि हमारी समाज सेवी संस्थाएं जो आगे आई, जो हमारे लोग सेवा भाव से इस कोविड को भगाने के अंदर लगे, उसी का परिणाम था कि कोविड को हम भगाने में सफल हुए और हमें सफलता मिली। तो इसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो दवाइयों की निदान था, चाहे वो इंजेक्शन थी, चाहे वो ऑक्सीजन की गैस थी, हर प्रकार से हर समय वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो आज मैं समझता हूँ कि रेड क्रॉस जैसी संस्था जो आज विभिन्न प्रकार के सेवा के कार्य कर रही है, चाहे वो स्वैच्छिक रक्तदान का कार्य है या कृत्रिम अंग बना करके ऐसे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनकी सहायता करने का काम है, या जो ऐसे जो हमारे भाई हैं, गरीब लोग हैं, उनको रोजगार देने का काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे काम अभी हमने जो प्रदर्शनी देखी कि किस प्रकार से जो हमारी प्रदेश की जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ करके सेवा के कार्य कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का फख्र है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सेवा के कार्य चल रहे हैं, और अंतिम हम उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम छोर के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पंक्ति के अंदर आखिर के अंदर खड़ा हुआ, यानी सबसे गरीब व्यक्ति के अगर हम जीवन के अंदर सुधार कर पाते हैं, तभी मैं समझता हूँ कि हमारे उद्देश्य जो है पूरा हो सकता है। और उसी उद्देश्य को लेकर के हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हमारे आदरणीय महामहिम, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उनका सहयोग हर सेवा कार्य के अंदर हमें मिलता रहा है, हर प्रकार से, चाहे वो कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, वो स्वयं उपस्थित होकर के वहाँ आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। बहुत ही काम कर रहे हैं, प्रदर्शन भी काफी अच्छा उन्होंने किया है। सभी जिलाओं के शाखाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने मन से काम किया और ऐसे लोगों की सेवा करें जो विकलांग है, जो गरीब है, ऐसे लोगों को समय पर उनको सेवाएं देके उनको नई जीवन देना रेड क्रॉस के वाले पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और ट्रेनिंग भी जरूर है, प्रशिक्षण भी जो दिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ।
मुझे बता दोगे और भी प्रसन्नता होती है। हरियाणा रेड क्रॉस शाखा तथा इसकी शाखाओं में विकास के उद्देश्यों को आधार पर मानवता के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएगा और यह भी आशा करता हूँ कि ये भविष्य में और प्रगति पर मानवता के हितों को ध्यान में रखते हुए और कई नई योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, जिससे हरियाणा प्रदेश का नाम देश भर में ऊंचा हो। अभी भी रेड क्रॉस जो है देश में हरियाणा राज्य पहले राज्यों में से गिना जाता, उसके लिए भी मैं बधाई चाहता। वैश्विक रक्तदान सेवा के क्षेत्र में हरियाणा शाखा रेड क्रॉस हमेशा अग्रणी रही और इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्यों में कोई भी व्यक्ति जरूरत पड़ने पर खून की कमी महसूस न करे। वर्ष 2022 और 2023 में 4,568 वैश्विक रक्तदान शिविरों का आयोजन द्वारा 3,20,993 दिव्यांगों की सेवाओं में हरियाणा रेड क्रॉस 3,20,993 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया, जो किसी पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड रक्तदान यूनिट किया है। इसके लिए मैं बधाई चाहता हूँ। दिव्यांगों की सेवा में हरियाणा रेड क्रॉस अग्रणी भूमिका निभा रही है। दिव्यांग लोगों की निःशुल्क कृत्रिम अंगों एवं उपकरणों का वितरण कानपुर के सहयोग से तथा रेड क्रॉस द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। तो दिव्यांगों को वितरित किया गया, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। जिला रेड क्रॉस शाखाएं इन व्यक्तियों को भी सहायता करती है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। उन सभी पीड़ित व्यक्तियों तथा विश्वविद्यालयों में जूनियर तथा युवा रेड क्रॉस समूह स्थापित किए गए। ये मुझे रेड क्रॉस की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एम्बेसडर का कार्य करते हैं। रेड क्रॉस की जूनियर तथा युवा रेड क्रॉस समूह द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चे के लिए जिला स्तर, शहर स्तर पर और कैंपों का आयोजन किया जाता। 2022 और 2023 में हरियाणा प्रदेश में 50 राजकीय महिला महाविद्यालयों में हरियाणा रेड क्रॉस द्वारा सैनिटरी पैड डिस्पेंसर्स एंड डिस्पोजल मशीन को वितरण किया गया। हरियाणा प्रदेश के सभी 35 विश्वविद्यालयों में यूथ रेड क्रॉस की स्थापना की गई। प्रदेश में 213 विद्यालयों में विद्यार्थियों को शुद्ध जल उपलब्ध किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक जिला में 150 विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स का उपलब्ध भी करवाया गया है। सेंट जॉन शाखा द्वारा घायल हुए दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता प्रदान करके मानवीय मूल्यों तथा सेवा भावना को सुदृढ़ किया जाता है। इस संस्था द्वारा विद्यार्थियों, जनमानस तथा उद्योगों में कार्यरत लोगों को प्राथमिक सहायता तथा युवा परिचय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आपदा के समय जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के उद्देश्य से संज्ञा द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं की ब्रिगेड डिवीजन अथवा प्रबंधन टीमों का गठन किसी भी आपदग्रस्त व्यक्ति के जीवन को बचाने में कारगर सिद्ध हो रहा। वर्ष 2022-23 में
बालक का लाइसेंस बनाने वाले 3,97,217 अभ्यर्थियों को उद्योगों में कार्यरत किया और 17,511 कर्मचारियों को तथा 57,000 से अधिक सामान्य लोगों को विद्यार्थियों की प्राथमिक सहायता एवं रोल परिचय का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ ही उदय की गति रोकने पर उदय को पुनः चालू करने के लिए कार्डियक और पल्मोनरी एक्सप्रेस में 309 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। एक नया जो है प्रयोग आप लोगों ने शुरू किया, उन छात्राओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे उत्कर्ष के सारा टीम जो है उनके प्रयासों से और जो है उनका और अच्छा आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद मंगलवार। और अब जो प्रदर्शनी आपने देखी, जिसका अवलोकन आपने किया, उनके विजेताओं को भी प्रस्तुत करने का अवसर है। मैं आपसे आग्रह करूँगा हमारे हरियाणा से कृपया जो प्रदर्शनी जोरदार तालियां बजाइए और आइए उनके प्रतिनिधि आ जाए, जो जिनसे मेरे साथी आ जाए। आइए भिवानी शाबाश, भिवानी हिसार में सेक्रेटरी हैं, इन्होंने दे दीजिए यार, मैं भी सारता हूँ, मैं शाबाश, बहादुर। और फर्स्ट है वो जिला जो कि शिवालिक की वादियों से जिसकी कैफियत में इजाफा होता है। उपायुक्त महोदय से आगे क्योंकि आप पंचकुला का नेतृत्व करते हैं, आप ये स्वीकार कीजिएगा। गुप्ता जी से तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि आज वो अतिथि के रूप में है यहाँ। बेस्ट इलेक्ट्रोल अवार्ड भी मैडम प्रियंका सोनी ने हासिल किया हमारे राज्यपाल के द्वारा। तो आपको ये अच्छे ढंग से रियाज भी है। आपकी तालियां बराबर बजती रहें। और कुछ समृद्धि के लिए आग्रह कर रहा हूं। सबसे पहले मान्यवर समारोह के अध्यक्ष महोदय श्री कांचन गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर महोदय, कृपया आज के इस आयोजन का समृद्धि दिन स्वीकार कर आयोजकों का उत्साहवर्धन करें। और हम आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, भाई के हरियाणा, उनको आज के इस वर्ल्ड रेकॉर्ड डे का एक समृद्धि चिन्ह जो हमेशा हमें प्रोत्साहित करता रहेगा, देता रहेगा उनको दे। और आपकी हम सब की भेंट को महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है, इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त कीजिएगा। और विधिवत रूप से हार्दिक शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा एवं अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस समिति एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस हरियाणा राज्य शाखा, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, मुकेश अग्रवाल जी, महासचिव हरियाणा रेड क्रॉस, प्रियंका सोनी जी, IS उपायुक्त एवं प्रधान जिला रेड क्रॉस पंचकुला, श्रीमती सुषमा शर्मा, महानगर कोषाध्यक्ष हरियाणा रेड क्रॉस, पारिशा शर्मा जी, रंजीता महानुभावों का भी धन्यवाद करती, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी रेड क्रॉस एवं सेंट जॉन की गतिविधियों को बढ़ाने में आपका इसी प्रकार सहयोग बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
देखिए सुंदर कार्यक्रम, विश्व रेड क्रॉस दिवस है आज, 195वीं जयंती इनके संस्थापक सर हेनरी डुनेंट की मना रहे हैं और पूरा हरियाणा एक स्थान पे पंचकुला के अंदर है। वॉलेंटियर्स हमारे इकट्ठे हुए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, महामहिम राज्यपाल हरियाणा और चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा, उनका मार्गदर्शन आज हमें मिला, उनका सानिध्य हमें मिला और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना वचना आज के दिन हुई और अच्छे कार्यक्रम में सबको शुभकामनाएं दी गई। 195 जयंती उनकी आज हम मना रहे हैं। तो सर इस बार थीम दिया गया है एवरीथिंग वी डू कम #फ्रॉम द हार्ट, क्या मतलब है इसका और क्या मैसेज? जो हम काम करते हैं, जो वॉलेंटियर्स रेड क्रॉस के काम करते हैं वो हृदय से करते हैं, वो दिल से करते हैं, इसका अर्थ ये है सीधा सीधा। तो सर क्या अचीवमेंट रही आपकी? अचीवमेंट, हम तो वर्ष भर में अचीवमेंट के काम करते रहते हैं। कोई कहीं पे आपदा आती है तो उसके लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। हरियाणा रेड क्रॉस रक्तदान के क्षेत्र में, मेंबरशिप के क्षेत्र में, दिव्यांगों को नकली हाथ पांव देने के क्षेत्र में सबसे आगे पूरे देश के अंदर आगे है और एक द्रुत गति से कार्य रेड क्रॉस हरियाणा का चल रहा है। एक मानवतावादी संगठन है ये और इसकी ठोस अभिव्यक्ति जो होती है वो कारनामों से, कार्यक्रमों के माध्यम से ही होती है। 10 करोड़ के लगभग हमने दिव्यांगों को दिए, आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड किए। रक्तदान के क्षेत्र में भी हमने 4568 कैंप पूरे वर्ष भर के अंदर लगाए, जो कि पहले कभी भी अतीत में इतने कैंप कभी हरियाणा में नहीं लगे। और 3,20,993 यूनिट हमने ब्लड का इकट्ठा किया, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है। कोई भी रोगी रक्त की कमी से मृत्यु ना हो, ये हमारा हरियाणा रेड क्रॉस का लक्ष्य है। भविष्य में हमने हमारी जो योजना है युवाओं को जोड़ने की है। देश भर के हमारे हरियाणा प्रांत के 37 यूनिवर्सिटियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनको युवाओं के अंदर नशे से दूर रहने की और सेवा क्षेत्र में सेवा भावी बनने की शिक्षा दीक्षा कैंपों के माध्यम से और अधिक से अधिक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर हम ये कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। 5-5 दिन के कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और हर जिले से 5 आपदा वीर भी बनाएंगे जिनके अंदर अच्छा दमखम है। उन विद्यार्थियों को, युवाओं को आगे लेकर के 110 विद्यार्थियों को पूरे हरियाणा के अंदर कभी भी कहीं भी आपदा होगी वो तुरंत अवेलेबल होंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे। ऐसे आपदा वीर पैदा करेंगे। तो सर पंचकुला में एक वृद्ध आश्रम चलाया जा रहा है रेड क्रॉस द्वारा। देखो पंचकुला भी हमारी एक सोसाइटी है, जैसे 22 सोसाइटी है ऐसी हमारी पंचकुला की सोसाइटी है। उसके अंदर वृद्ध आश्रम का नवनिर्माण हो रहा है, इतना उनको शिफ्ट किया गया है, दूसरे केंद्र पे शिफ्ट किया गया और एक अच्छा वृद्ध आश्रम चल रहा है। अन्य जिलों में भी लेके अन्य जिलों में भी चल रहे हैं। 5 जिलों के अंदर हमारे वृद्ध आश्रम है, हिसार में है और अम्बाला में है। जैसे आज आपने प्रदर्शनी में देखा, प्रदर्शनी के अंदर भी 22 के 22 जिलों ने अपने कारनामों को प्रदर्शित किया है। गवर्नर साहब ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं।